हेलो तो जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। बच्चों, केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं अपना नाम। आइए कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर वर्ष 1 से 12 तक के उम्मीदवारों को केवीएस स्कूलों में प्रवेश दिया जाता था। केवीएस ने भारत के विभिन्न केंद्रीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए आवेदन फॉर्म जमा किए थे। उसके बाद जिन उम्मीदवारों ने स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे, उनकी पहली सूची 19 अप्रैल 2024 को ही जारी की गई थी। लेकिन जिन उम्मीदवारों की पहली सूची में नाम नहीं आया है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी दूसरी लिस्ट जारी की गई है। अगर आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में दाखिले हेतु आवेदन किया था और आपका नाम पहली सूची लिस्ट में नहीं आया, या अभी तक आपका जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी 19 अप्रैल को, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाने वाली है। केवीएस सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द ही आपको इसमें आपका नाम देखने को मिल सकता है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सेकेंड लिस्ट के द्वारा आप अपनी सेकेंड लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं। आइए फुल डिटेल से जानते हैं। बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन सत्र 2024 और 25 के लिए दाखिले हेतु 15 अप्रैल 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची लिस्ट 19 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी और दूसरी सूची लिस्ट 29 अप्रैल 2024 को जारी की जाएगी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इसलिए अभी तक जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे या जो कर रहे हैं, उनको अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि केवीएस के द्वारा सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इस बीच जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब केवीएस सेकेंड लिस्ट को थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि उस समय टीचरिंग की भी ड्यूटी लग चुकी थी और टीचर लोग भी इलेक्शन के प्रचार और उसमें जो ड्यूटीज़ होती है, प्लस उनका जो क्या कहते हैं और प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं उनमें भी इन टीचरों की भूमिका होती है। इस कारण की वजह से केवीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। इसलिए अब बहुत जल्द ही इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के फाइनली चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ गए हैं। इसलिए इस बार सरकार जल्द से जल्द सभी विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा काम को प्रोत्साहन देगी और जल्द से जल्द आपके रुके हुए काम को पूरा करवाएगी, और सभी विभागों में यह जानकारी बता दिया गया था। आइए अब जान लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन हेतु दस्तावेज क्या क्या आपके लगेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंटों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास अवेलेबल दस्तावेज नहीं थे। क्योंकि केवीएस द्वारा जब एडमिशन लिया जाता है तो वहाँ पर कुछ दस्तावेज की रिक्वायरमेंट करती है, लेकिन जो बच्चे एडमिशन के दौरान उन दस्तावेजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको एडमिशन के लिए रोक दिया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग अभी से ही जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, ताकि एडमिशन के दौरान आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास शैक्षणिक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आपकी जैसे 8वीं का दिया है तो आपके पास 7वीं का 8वीं का होना चाहिए, जैसे कि आप 9वीं में प्रवेश कर सके, या आप 6वीं के लिए दिए हैं तो आपके पास 5वीं का रिजल्ट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर भी पर्सनली होना चाहिए, जिससे कि आपके पास कॉल आ सके। इसके बाद आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ये भी कंपलसरी है और ऑप्शनल भी है, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सारे दस्तावेज आपके पास एडमिशन के दौरान लग
इनको अभी से ही आप अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए ये लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जो बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे हुए थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं थे, जिस कारण उनको बाहर कर दिया गया था। तो आप लोग अभी से ही इसको सबको इकट्ठा कर लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सेकेंड लिस्ट कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि वो सेकेंड मेरिट लिस्ट को अपना चेक नहीं कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पर केवीएस की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है, हम आइए डिटेल से बात करते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोलता हूँ आप लोग वैसे फॉलो करते जाइएगा, तो आप लोग केवीएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे। यदि आपके पास फ़ोन है तब भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे चला जाना है। जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब होम पेज पर जाना है, इसमें एडमिशन वाले क्षेत्र में चले जाना है। इसके बाद आपको जो होम पेज जाएंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे और 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एडमिशन की एक लिस्ट दिखाई देगी, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उस ऑप्शन पे। अब आपको नोटिफिकेशन के बारे में शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 की दूसरी लिस्ट दिखाई देने लगेगी। आपको सेकंड में लिस्ट की जब दिखाई देने पड़ेगी तब उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने बच्चों का नाम खोज सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे डालने के लिए, एक तो रोल नंबर होगा और दूसरा जो होगा वो आपका रोल नंबर के अलावा जैसे आपका नाम हो सकता है या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इस तरह से आप का नाम अगर आया होगा सेकंड लिस्ट में तो शो करने लगेगा, अगर नहीं आया होगा तो नहीं शो करेगा। बच्चों, अगर आपका नाम इस लिस्ट में भी नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा अ, विभाग द्वारा तीसरी लिस्ट भी जारी की जाती है, जिसे आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। ये बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाता है। यदि सेकंड लिस्ट जारी होती है तो थर्ड लिस्ट जारी होने में कोई देरी नहीं होती है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत जल्द ही की जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा और इंतज़ार करिए, जल्द से जल्द जारी करने वाली है और आप लोगों का एडमिशन केवीएस में हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो के साथ। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।